नाम क्या है? मेरा नाम है राजू यादव। मैं खोड़ा कॉलोनी से हूँ। अच्छा, तो हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी दिल्ली में केजरीवाल लोग को जेल में डाल दिया गया, तो आपकी ईडी के बारे में क्या राय है? ईडी ईडी में जो हमारी राय है कि जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि सरकार हमारा हमें और आपको गिराने का काम कर रही है। देखा जा रहा है कि केजरीवाल को उन्होंने जेल में डलवाया है क्योंकि चुनाव का माहौल है और चुनाव के माहौल पे इनको जेल डला देंगे और इनका वोट बैलेंस कम हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने ईडी की जांच कराई है। क्या ईडी की जांच हम पे पहले नहीं हो सकती थी? पहले भी हो सकती थी, इलेक्शन के बाद भी हो सकती थी। अगर ईडी की जांच सही है तो फिर मुझे दोषी ठहराया क्यों नहीं जा रहा है? सही क्यों नहीं निकल रहा? सब गलत निकल रहा है इनका। तो देखा जा रहा है जांच में भी गलत आ रहा है। केजरीवाल बिल्कुल निर्दोष हैं और इनको छोड़ देना चाहिए। आगे चुनाव में अपना सही से चुनाव लड़ सकें, क्योंकि चुनाव की वजह से इन्होंने ईडी की जांच कराई हुई है। जैसा कि अभी पिछली बार देखा जा रहा है, जब आया था चुनाव, अखिलेश सरकार को इन्होंने घेरा था और इन्होंने कन्नौज में जाके पीयूष जैन को उन्होंने कितना वहाँ पे ब्लैक मनी जो कि वसूल की थी। तो मैं कहना चाहता हूँ जो ब्लैक मनी वसूल की जाती है वो कहाँ जाती है, उसका मुझे रिकॉर्ड मिला है अभी तक। तो मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर ईडी जांच हो रही है ना, तो इनके ऊपर भी ईडी जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ये ब्लैक धन जो था वो कहाँ गया? 2016 में जितना ब्लैक धन आया है कहाँ गया? ब्लैक मनी हुई है, सफ़ेद हुआ, क्या हुआ पता नहीं मुझे। आपको भी पता है सर। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये जितनी भी जांच हो रही है वो सरकारी कामकाज में हो रही है, उनके पास में बाकायदा प्रूफ है। ठीक है, उनके पास प्रूफ है तो प्रूफ अपने पेश करें, लेकिन हमारे पास देखा जा रहा है कि केजरीवाल के पास उनकी जनता ही प्रूफ है। जनता प्रूफ है ना, जनता ही तय करती है किसकी सरकार बनेगी और कौन रहेगा, तभी तो आगे भविष्य बनेगा लोगों का। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो भी होगा वो न्यायालय करेगा, देखिए, कार्य कराए। न्यायालय और ये सरकार के बारे में जैसा कहें अभी, क्योंकि जिसको ये खरीद लेते हैं, जैसे कि अभी देखा जा रहा है कि एक हमारे आए थे विजय माल्या जी, नीलम मोदी, ये सब इतना घोटाला करके भाग गए हैं बाहर। तो उन्हें पता था कि जो बैंक का जो मतलब गवर्नर होता है, पहले उसको उन्होंने उठा के चेंज किया, फिर उससे ज़बरदस्ती साइन करवा लिए, फिर बोला है कि आप अब इसको ब्लैक करो, नहीं करोगे तो मैं आपको नहीं रखूँगा, क्योंकि वो अपना ही व्यक्ति वहाँ पे रखते हैं। ब्लैक करने के लिए अपना व्यक्ति बैठाते हैं, उसके बाद ब्लैक करते हैं और उसको भगा देते हैं। जब हमारा व्यक्ति कोई होगा विपक्षी, तभी तो चुनाव में आगे या कहीं भी आपसे सवाल उठाएगा। तो आपकी इस चुनाव में क्या एक अहम मुद्दा रहेगा जिसे देखकर आप वोट देंगे? देखिए, चुनाव में तो हमारा यही मुद्दा है जो हम सोच समझ के वोट डालेंगे। दिल्ली की जनता जो पढ़ी लिखी जनता है और सोचती है समझती है तभी वोट डालती है। कई देशों में और राज्यों में देखा जा रहा है, जहाँ अनपढ़ जनता होती है वहाँ अंधभक्त होते हैं। अंधभक्त होते हैं वहाँ सरकार किसी की आती है और वही बार बार आती रहती है। जैसे कि हमें अब हर बार नई सरकार लानी है, बार बार रिपीट नहीं करनी है कि एक ही सरकार आ रही है उसी को लाओ। अरे मैंने इसको तो देख लिया भाई, कितना काम किया कितना नहीं किया, आगे क्या करेंगे मुझे नहीं पता है अब। जैसा कि कह रहे हैं अभी मोदी की गारंटी, मैंने दिल्ली में बोर्ड लगे हुए देखे सर, कह रहे मोदी की गारंटी है। अगर मोदी की गारंटी है तो 15 लाख जो देने का वादा किया था वो गारंटी कहाँ गई है? वो भी दिखाए ना मुझे गारंटी, तभी तो बोला था। अब गारंटी की बात कह रहे हैं, इसमें क्या प्रूफ है? मुझे कोई हलफनामा या कोई स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दिया जा रहा है कि मोदी की गारंटी है। मोदी बिल्कुल एक झूठे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, बहुत बड़े जुमले हैं। इनमें जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार को फैला रखा है, शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं देते हैं ये। मतलब आप चाहते हैं कि सरकार बदले अब की बार? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि सरकार बदले, हर एक नए व्यक्ति को आने का मौका दिया जाए यहाँ पे, निष्पक्ष चुनाव हो, सही जांच करके और ईवीएम को हटाया जाए। तो ये मेरी बहुत ही आगे बात पहुँचाइएगा आपको, ईवीएम हटा देनी चाहिए और चुनाव बैलेट से करा लें। अच्छा, आप पीएम पद के लिए किसे चुनना चाहते हैं इस बार? पीएम पद के लिए तो हम जैसे कि देख रहे हैं अभी हमारे जो राहुल गांधी जी हैं, पीएम पद के लिए बहुत ही अच्छे नेता हैं। इन्होंने कई राज्यों में अपना माहौल अच्छे से बना रखा है और टक्कर अभी तक दे रहे हैं, जो कि विपक्षी पार्टी हैं सबको टक्कर दे रहे हैं अभी तक। अच्छा, लेकिन सरकार तो कांग्रेस पे भी आरोप लगाती है कि 60 साल में कुछ करा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस ने अगर कुछ किया नहीं है तो कुछ
ख़राब भी नहीं किया है, उन्होंने बिगाड़ा भी नहीं है किसी का। लेकिन अभी जो जिन्होंने 10 साल में जितना बिगाड़ दिया है ना, उसको हम 10 साल नहीं 10,000 साल में भी नहीं सही कर पाएंगे इसको। ठीक। 10,000 साल में भी नहीं सही कर पाएंगे। जैसे कि हमारा जब कांग्रेस सरकार में 27 रुपये लीटर पेट्रोल था, मैंने खुद ख़रीदा 27 रुपये लीटर। आज के दिन 27 रुपये की पानी की बोतल मिलती है। अब सोचने वाली बात है, जो कांग्रेस में था तो मुझे 27 रुपये पेट्रोल दे दीजिए, गैस मेरा 300 सिलेंडर दे दीजिए, तो मैं मानता हूँ कौन सही है कौन गलत है। अब 1,000 का आपको सस्ता लग रहा है, 27 रुपये पेट्रोल आपको सस्ता लग रहा था, उसमें महंगा लग रहा था, अब सस्ता लग रहा है 100 रुपये का। ये सही है गलत है? लोग कह रहे हैं महंगाई भी बढ़ गई है, अब तो टाइम भी बढ़ गया। भाई साहब, मेरी पर्स में मैंने देखा कल मेरे पास, ये देखिए मैं पर्स दिखाना चाहता हूँ, 500 रुपये थे। मैं सब्ज़ी लेने गया हूँ, मेरे पास ये 60 रुपये बचे हुए हैं और मेरे झोले में सब्ज़ी भी नहीं आई है। कैसे कहूँ मैं, गरीबत कैसे बताऊँ आपको? ठीक है, तो आप सरकार से क्या चाहते हैं कि इस बार क्या चेंजेस होने चाहिए, लोग किस चीज़ को ध्यान में रख के वोट दें? मैं सरकार से नहीं कहना कुछ चाहता हूँ, मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि ये सरकार को ही उठा के फेंक देना चाहिए। मुझे कोई दूसरी सरकार को यहाँ पे लाना चाहिए और हमारी गरीब जनता को आगे बढ़ना चाहिए, उनके लिए कुछ करे। यूपी चुनाव में आप इस बार किससे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में? यूपी चुनाव में हम मुख्यमंत्री के चुनाव पे देखना चाहते हैं कि हमारे अखिलेश यादव जो हैं बहुत अच्छे नेता हैं। इन्हें ये युवा दिलों की धड़कन है। बोला जाए तो जैसे कि इन्होंने लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, हाईवे बनवाया, लखनऊ में मेट्रो दी, कानपुर में मेट्रो पास कराई। क्या नहीं किया अखिलेश ने? सैफई को इतना अच्छा चमका दिया, कन्नौज को इतना अच्छा उन्होंने चमका दिया, क्या नहीं किया? मुझे ये बताइए। सही बात है, बट योगी जी तो कहते हैं हमने राम मंदिर बनाया और बहुत से विकास करे हमने। राम मंदिर बना, राम मंदिर से मुझे कोई बुराई नहीं है। जो इन्होंने वो गलत किया है वहाँ पे, जैसे कि अभी तक कोई भी सरकार आई है भाई साहब, मैं अगर मंदिर के नाम पे 2 रुपये देता हूँ आपको, तो मेरे 2 रुपये रहने चाहिए वहाँ, मुझे पता होना चाहिए ये कहाँ लगा है। लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको मैं 2 रुपये दे दूँ तो आप उसको चुरा लें, तो उसको क्या बोलेंगे? चंदा चोर। ये चंदा चोर सरकार है। और अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में आपको पता है क्या है ये? नहीं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बात पता है। अभी आपको मैं नहीं कहना चाहता हूँ उनके बारे में। ठीक है।